अच्छा, एक के बाद दूसरी, दूसरे के बाद तीसरी ट्रक की बत्ती जलाने से कोई 4-6 दिन तो गुज़र जाते हैं, लेकिन मसाइल तो ज़ाहिर है हल नहीं होते, मसाइल वहीं पड़े रहते हैं। और जब मसाइल वहीं पड़े रहते हैं तो जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं, जो लोग तकलीफ़ उठा रहे होते हैं, उनका गुस्सा, परेशानी, बेबसी बढ़ती चली जाती है। और जब ये सब कुछ बढ़ता है तो फिर लावा फटता ही फटता है। फिर अगर लोग बांग्लादेश की तरह बाहर ना भी आएँ तो लोग 8 फरवरी की तरह बाहर आकर अपने गुस्से का इजहार ज़रूर करते हैं। अगर पाकिस्तानी एक पुरअमन कौम है और वो एहतजाज के दौरान वो वाला सलूक नहीं करते तबका अशराफिया से जो बांग्लादेश या श्रीलंका के अवाम ने किया, तो उसके बावजूद पाकिस्तानी वोट के ज़रिए अपना गुस्सा पूरी ताकत और क़ुव्वत के साथ निकालते हैं। और ये पूरे पाकिस्तान में खैबर से कराची तक हमने देखा 8 फरवरी के इलेक्शन में कि कौम ने गुस्सा निकाला। वो 16 महीने की महंगाई जो शहबाज हुकूमत ने की और जो अथॉरिटेरियनिज़म का मुजाहरा शहबाज हुकूमत ने 16 महीने के दौरान पीडीएम की हुकूमत के दौरान किया था, और फिर ज़ाहिर काकड़ हुकूमत भी शहबाज हुकूमत की एक्सटेंशन थी और वो भी उसी पॉलिसियों पर गामजन रही। तो लोगों ने अपना गुस्सा निकाला था शहबाज हुकूमत के दौरान। पाकिस्तानियों की मेहरबानी कि वो एक महज़ब कौम है तो उन्होंने बैलेट पेपर के ज़रिए गुस्सा निकाला। लेकिन ये मत समझें कि पाकिस्तानी अपने गुस्से का इजहार नहीं करते और किसी भी तरह नहीं करते और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हुक्मरान उनकी बोटियाँ नोच नोच के खाते रहें और वो बिल्कुल खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करते रहेंगे। ऐसा नहीं होगा। और याद रखें कि हमेशा आपके पीछे सेलेक्टर नहीं होंगे। एक दफ़ा आपके पीछे सेलेक्टर खड़े थे, वो हमेशा खड़े ही नहीं रहते। उनकी पॉलिसी है, वो नवाज शरीफ को वक्त दिया करते थे, वो उनके मेयार पर और मुतालबात पर पूरा नहीं उतरा करते थे तो वो बीबी शहीद को वक्त दे दिया करते थे। बीबी शहीद उनके मुतालबात और मेयारात पर पूरा नहीं उतरती थी तो फिर वो मियाँ साहब को ले आते थे। यूँ 90 की दहाई में हमने देखा कि वो म्यूज़िकल चेयर में मसरूफ़ रहे। फिर बाद में भी हमने देखा कि कभी काफ लीग को तजर्बे के लिए मैदान में उतारा गया, वो उनसे बात नहीं बनी तो फिर पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने की इजाज़त दे दी गई। पीपल्स पार्टी ने मायूस किया तो फिर नून लीग को आगे आने की इजाज़त दे दी गई, और जब नून लीग ने मायूस किया तो तहरीक इंसाफ को आगे आने की इजाज़त दे दी गई, और जब तहरीक इंसाफ ने मायूस किया तो फिर शहबाज शरीफ अल मारूफ पीडीएम को आगे आने की इजाज़त दे दी गई। तो वो तो बड़े आराम से और बड़े इत्मीनान से अपने इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग में मसरूफ़ रहेंगे। आप सियासी जमात हैं, आप ये बताएं कि अगर आपका वोटर आपसे नाराज़ होता चला गया और दूर से दूर तक होता चला गया तो आपका बनेगा क्या? और अब आपके पीछे सेलेक्टर हैं, हमेशा नहीं रहेंगे, तो फिर क्या आपने सियासी जमात ज़िंदा रहना है कि फौत हो जाना है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अच्छे बुरे हालात में 50 साल से ज़िंदा है, और पाकिस्तान जैसे माहौल में जहाँ कई बार मार्शल लॉ लग चुके हैं, अगर एक सियासी जमात 50 साल से ज़िंदा है तो यकीनन उसको खराज तहसीन पेश किया जाना चाहिए। और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर भुट्टो, और बेनज़ीर भुट्टो साहब के बाद आसिफ अली ज़रदारी साहब ने जिस दानाई से इस जमात को चलाया है, यानी वो ताकत के मज़े भी ले लेते हैं और मज़लूमियत का वोट भी ले लेते हैं। वो पावर में होते भी हैं और नहीं भी होते, यानी आवाज़ नहीं कैद में ज़ंजीर की हरगिज़, हर चंद के आलम में हूँ, आलम से जुदा हूँ। यानी ज़रदारी साहब ताकत में हैं भी और ताकत में नहीं भी। वो सदर पाकिस्तान भी हैं लेकिन वो किसी एग्जेक्टिव पोस्ट पे नहीं है, और उनके पूरी जमात का कोई बंदा किसी एग्जेक्टिव पोस्ट पर नहीं है, लिहाजा मलबा भी उन पर नहीं गिर रहा। अब गवर्नर स्टेट बैंक हमें ये बता रहे हैं कि देखें जी, जो बजट में हमने टैक्स लगाए हैं ना, और तो इनकी वजह से, और जो आईएमएफ के साथ हमने डील की है, और ये जो इस तरह के दीगर हमने इकदाम उठाए हैं मुल्क कौम के वसीतर मफाद में, इनकी वजह से ना अब आइंदा आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। हम देख ही रहे हैं पिछले 1-2 माह से, जब से बजट आया महंगाई में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कभी 1%, कभी 2%, आज आलू बढ़ गए, आज प्याज बढ़ गए, आज आटा बढ़ गया, और आज चीनी बढ़ गई, और आज पेट्रोल बढ़ गया, और आज बिजली बढ़ गई। इस तरह थोड़ा थोड़ा करके तो चीज़ें बढ़ती जा रही हैं। और गवर्नर स्टेट बैंक अब हमें बता रहे हैं कि ये जो हम मज़ीद आइंदा आने वाले दिनों में अहमकाना हरकतें करेंगे, इनके नतीजे में मज़ीद महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि हमने कमर्शियल बैंकों से कर्ज़ लिया है, दोस्त मुल्कों से कर्ज़ लिया है। कुछ तो रीशेड्यूल कर देंगे, कुछ ज़ाहिर नहीं करेंगे, कुछ कर्ज़ा वापस करना पड़ेगा, तो स्टेट जो फॉरेन करेंसी रिज़र्व्स हैं वो कम होंगे, और इसी तरह के दीगर मसाइल भी होंगे। टैक्सेस की वजह से ट्रेडर कम्युनिटी में भी गुस्सा है, और बिज़नेस की ग्रोथ भी और स्पीड भी ज़ाहिर है स्लो होगी, जिसके नतीजे में जो रेवेन्यू कलेक्शन है उसमें भी, सरकार की में भी कमी आएगी, और जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसके पास भी पैसा कम आएगा। यानी
मार्केट की रफ्तार स्लो होगी, जिसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होगा। तो ये कुछ देर बस इजाफा होगा इसी साल, यानी 2024-25 के माली साल में। हाँ, 2025-26 के माली साल में महंगाई की शरह 5 से 7% पर आ जाएगी। इस वक्त जो महंगाई की शरह तकरीबन 12-13% को टच कर रही है, यानी फूड इन्फ्लेशन 12% है और वैसे तो महंगाई 12% से ज़्यादा है। तो अब गवर्नर साहब फरमा रहे हैं कि 2025-26 में कौम को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं कि महंगाई की शरह ना कम हो जाएगी, और इतनी कम हो जाएगी कि 12-13% से कम होकर सीधी 5-7% पर आ जाएगी। ओ खुदा का खौफ करें गवर्नर साहब, 3 साल का IMF प्रोग्राम है। इस साल आपने सारे टारगेट तो अचीव नहीं ना कर लेने, अब 2-4 टारगेट इस साल पूरे करेंगे, बाकी 2-4 अगले साल, बाकी 2-4 उससे अगले साल, और IMF की मिन्नतें करेंगे कि अच्छा इस बार थोड़ी सी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दें, अगली दफ़ा उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे, अगली दफ़ा उससे ज़्यादा बढ़ाएंगे। तो कौन आप आपके पास इनकम की कोई सोर्स है? कैसे महंगाई 5-7% पर आ जाएगी? आप जो आवाम को नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रहे हैं और साथ धमकी भी दे रहे हैं कि इस साल तो महंगाई और बढ़ेगी बढ़ेगी, हाँ अगले साल कम हो जाएगी। अब इस साल के दौरान अगर आपकी हुकूमत गिर गई, शहबाज हुकूमत, तो कहेंगे कि जी देखें हमने तो कहा था अगले साल महंगाई कम होनी थी, हम ऐसे सुनहरी इकदाम उठा रहे थे जो मुल्क कौम के वसी तर मफाद में ज़रूरी थे, और फिर उन इकदाम की नतीजे में मईशत की रफ्तार ने तेज़ होना था और महंगाई ने कम होना था, लेकिन वो साल 6 महीने लगने थे और आपने हमें टाइम नहीं दिया और हमें घर भेज दिया, तो अब हमें सियासी शहीद तस्लीम करें, वरना तो हमने महंगाई तो हमने कम कर देनी थी। कैसे कम कर देनी थी भाई? तो टैक्स टू GDP रेशो आपकी इंक्रीज़ कर रही है, एक्सपोर्ट्स आपकी इंक्रीज़ कर रही हैं, बिज़नेस कम्युनिटी के लिए फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं, मतलब कहाँ से आपके टैक्सेस में या एक्सपोर्ट के नतीजे में या कौन से और कानून के ख़जाने आपके हाथ आ गए हैं जिसके नतीजे में आपने आवाम को रिलीफ देना है और बिजली पानी गैस पेट्रोल की कीमतें आपने कम करनी है? जब इन चीज़ों की कीमतें आपने, एनर्जी की कीमत कम नहीं करनी, पानी की कीमत कम नहीं करनी, तो फिर जाहिर है ये भी नहीं हो सकता कि जो कमोडिटीज़ हैं और जो फूड आइटम्स हैं उनकी कीमत कम हो जाए। वो तो सब इन इन चीज़ों पर डिपेंड करती हैं ना। जब बिजली पानी पेट्रोल गैस महंगा होगा तो फिर आटा चावल चीनी दाल तो ज़ाहिर है महंगा होगा ही होगा। तो आप कोई हमें ऐसा नहीं बता रहे कि फ़लाँ तरीके से हम इन चीज़ों की कीमतें कम करेंगे, सिर्फ ज़ुबानी दावे बल्कि लारे लगा रहे हैं और नहायत बेशर्मी से, नहायत ढिठाई से, बग़ैर ज़मीनी हक़ाइक़ की किसी किस्म की सपोर्ट के आप सिर्फ कौम को चक्कर देने में मसरूफ़ हैं।